आप सभी को नमस्कार। आज हम 12th क्लास इंग्लिश कंपलसरी की टेक्स्ट बुक रेनबो के चैप्टर नंबर 14 द होप का अध्ययन करेंगे। द होप ये पोइम राजन अग्रवाल द्वारा लिखित हैं। ये राजस्थान के ही कवि हैं। इनका जन्म झुंझुनू में सिंघाना नामक एक छोटे से कस्बे में हुआ था। यह जो कविता है द होप, इसकी थीम है, अगर हम एक लाइन में कहें कि होप सस्टेन्स लाइफ। आशा ही है जो जीवन को बनाए रखती है, जीवन को गतिमान रखती है। कविता में कवि के द्वारा और अन्य लोगों के द्वारा आशा को अलग अलग तरह से परिभाषित किया गया है और सबकी अपनी अपनी परिभाषाएं हैं। और साथ में ये भी बताया गया है कि जितने लाइफ के जितने रूप हैं, चाहे वो बर्ड्स हों, ह्यूमन बींग्स हों, एनिमल्स हों, प्लांट्स हो, तो इस तरह से पूरी जो हमारी नेचर है ये होप के ऊपर डिपेंड करती है, आशा पर निर्भर करती है। इस कविता का हम शुरू से अध्ययन करते हैं, ध्यान देंगे। होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स, सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, others term it future relevance, some others think it a measure of benefaction. होप हम जानते हैं आशा। होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स। होप को, आशा को अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिए हैं। इसको लोग अलग अलग नामों से जानते हैं। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन का मतलब यहाँ पे है उम्मीद। कुछ लोग जो हैं इसे एक्सपेक्टेशन कहते हैं, उम्मीद कहते हैं, जो अपने भविष्य से उम्मीद रखते हैं। अदर्स टर्म इट फ्यूचर रिलेवेंस। टर्म का मतलब है यहाँ पे नाम देना, इसको प्रयोग में लेना। अदर्स टर्म इट फ्यूचर रिलेवेंस। रिलेवेंस का मतलब होता है प्रासंगिकता और फ्यूचर रिलेवेंस का मतलब होता है भविष्य में प्रासंगिकता, भविष्य में जिसकी उपयोगिता हो, एप्रोप्रिएट इन द फ्यूचर मैटर्स। तो सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, कुछ लोग इसे उम्मीद कहते हैं। अदर्स टर्म इट फ्यूचर रिलेवेंस, और दूसरे लोग जो हैं इसे भविष्य की प्रासंगिकता का भी नाम देते हैं, क्योंकि भविष्य के संबंध में आशा का महत्व जो है अत्यधिक बढ़ जाता है, इसीलिए उसे फ्यूचर रिलेवेंस भी कहते हैं। सम अदर्स थिंक इट ए मेजर ऑफ बेनिफेक्शन। मेजर का मतलब होता है यहाँ पे कोर्स ऑफ एक्शन, यानी तरीका, और बेनिफेक्शन का मतलब होता है उपकार। तो कुछ लोग जो हैं, दूसरे लोग ऐसा सोचते हैं कि ये उपकार करने का एक तरीका है और आशा के माध्यम द्वारा हम परहित कर सकते हैं, दूसरों पे उपकार कर सकते हैं। तो इन प्रथम 4 पंक्तियों में हमने देखा कि होप को अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग नाम दिया गया है। कुछ लोग इसे एक्सपेक्टेशन कहते हैं, कुछ फ्यूचर रिलेवेंस कहते हैं, और कुछ और जो हैं इसे मेजर ऑफ बेनिफेक्शन कहते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बन जाता है। इन तीनों नाम को हमें ध्यान रखना है, एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर रिलेवेंस एंड मेजर ऑफ बेनिफेक्शन, यानी उम्मीद और भविष्य की प्रासंगिकता और उपकार का एक तरीका। नेक्स्ट है, टू मी होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम एंड लिव विद एंथुजियाज्म एंड ग्लो। इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप। टू मी होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल। मेरे लिए, कवि के स्वयं के लिए, कवि ने खुद की परिभाषा यहाँ दी है। कवि ने कहा कि मैं आशा जो है वो मेरे लिए आत्मा की एक रचना है, कृति है। यहाँ पे क्रिएशन का मतलब कृति, रचना, सृजन, कुछ भी कह सकते हैं। सोल यानी आत्मा। तो कवि ने इसे आत्मा का सृजन बताया है। इसलिए बताया है क्योंकि अगली लाइन में पता चलता है दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम, क्योंकि ये आशा ही है जो हमें आनंददायक अनुभूति कराती है। प्लेजरसम, आनंददायक, फील, अनुभूति कराती है, अनुभव करवाती है। कोई व्यक्ति आशान्वित है तो वो बड़ा आनंददायक महसूस करता है, इसीलिए कवि ने इसे क्रिएशन ऑफ सोल कहा है।
and leap with enthusiasm and glow. In past we have survived on hope. और ये जो आशा है, ये लीप का मतलब ऐसे होता है कूदना, फांदना. यहाँ पे लीप का मतलब है बढ़ना, यहाँ पे ग्रो होना. एंड लीप विद एंथुजियाज्म एंड ग्लो. आशा जो है वो एंथुजियाज्म और ग्लो के कारण बढ़ती है. ये मल्टीप्लाई होती है. एंथुजियाज्म का मतलब होता है उत्साह, जील, और ग्लो का मतलब होता है चमक. और यहाँ पे इसका मतलब हो गया प्रसन्नता. तो अगर हमारे जीवन में एंथुजियाज्म है यानी उत्साह है, हमारे जीवन में ग्लो है, प्रसन्नता है, तो हमारी आशा जो है वो द्विगुणित हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है. और यहाँ इसको दर्शाया गया है लीप के द्वारा. एंड लीप विद एंथुजियाज्म एंड ग्लो. आगे कवि कहते हैं, इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप. हम अपने पास्ट में, अतीत में इसी आशा के भरोसे जीवित रहे हैं. जैसे कहा भी गया, आशा अमर धन. तो यहाँ पे ये होता है कि हम लोग जानते हैं कि उम्मीद के सहारे सभी जीवित रहते हैं. तो इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होम. आशा के कारण ही हम अतीत में भी जीवित रहे हैं. हम सर्वाइव होके निकले हैं, हम जीवित निकले हैं. सर्वाइव्ड का मतलब है लिव्ड, जिए हैं. तो इन 4 पंक्तियों में हमने देखा कि कवि ने अपने स्वयं की परिभाषा बताई कि होप जो है वो क्रिएशन ऑफ सोल है. क्यों कहा उसने? क्योंकि इससे हम बड़ा आनंद महसूस करते हैं. और साथ में कवि ने बताया कि आशा जो है वो उत्साह और प्रसन्नता से द्विगुणित हो जाती है, बढ़ जाती है. और साथ ही पास्ट में भी, अपने अतीत में भी हम लोग आशा के कारण ही जीवित रहे हैं. आशा हमारे जीवित रहने की एक किरण के रूप में इसने हमें मदद की है. नेक्स्ट देखिए, वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप. होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड एंड फील्स विद काम एंड क्वाइट. वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप. सरमाइज का मतलब होता है अंदाजा लगाना, अनुमान लगाना. हम भविष्य का अंदाजा लगा सकते हैं आशा के कारण. आशा जो है हमें अपने भविष्य का अंदाजा लगाने की शक्ति देती है. कवि कहता है कि आशा से हम भविष्य के बारे में जान सकते हैं, भविष्य के बारे में हमें ये अच्छा अनुभव करवाती है. होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड. होप जो है, आशा जो है, हमारे अंदर की जो नकारात्मकता है, नकारात्मक भावना जो है, उसको ये समाप्त कर देती है, बुरे विचारों को समाप्त कर देती है. और फील्स अस विद काम एंड क्वाइट. और आशा ही है जो हमें शांति से और सौम्यता से भर देती है और हमारे चित्त को शांत कर देती है. तो कवि ने इन 3 लाइनों में ये बताया है कि हम अपने भविष्य का अंदाजा जो है वो आशा के कारण ही लगा पाते हैं, क्योंकि आशा हमें भविष्य के प्रति आशान्वित करती है. और साथ ही हमारे अंदर की नकारात्मकता को समाप्त करती है, पॉजिटिविटी बढ़ाती है और हमें शांत और सौम्य कर देती है. हमें अंदर से बिल्कुल शांति का अनुभव होता है. नेक्स्ट है, होप मेक्स द बर्ड फ्लाई इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स. होप मेक्स द बर्ड फ्लाई. ये आशा ही है जो पक्षियों को उड़ने की प्रेरणा देते हैं. पक्षी जो हैं वो उड़ते हैं. किस कारण से उड़ते हैं? आगे 2 लाइनों में बताया हुआ है. इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस. अपने यंग वंस का मतलब होता है अपने बच्चों के लिए, जैसे बेबी बर्ड्स. पक्षी जो हैं अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में इस आशा में उड़ान भरते हैं कि भोजन मिलेगा ही. इसी आशा में वो उड़ान भरते हैं. एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स, देयर नेस्ट्स. और मटेरियल का मतलब यहाँ पे सामग्री, सामान, घास फूस, तिनके. उन्हें पता है, ये आशा है उन्हें, वो उड़ान भर रहे हैं. उन्हें पता है कि कहीं ना कहीं घास फूस, तिनका मिलेगा उन्हें अपने होम को बनाने के लिए, अपने नेस्ट को, अपने घोंसले को बनाने के लिए. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कवि ने शिफ्ट किया है
पशु पक्षियों पे। यहाँ पक्षी का उदाहरण देते हुए बताया है कि किस प्रकार पक्षी भी आशान्वित होकर ये उड़ान भरते हैं अपने नन्हे मुन्नों के लिए भोजन प्राप्त करने के लिए और अपने घर के लिए, अपने नीड़ के निर्माण के लिए सामग्री एकत्रित करने के लिए। It is the hope that makes a bird stay on the branch and bloom. Trees lose their leaves with a hope that one day it will be laden with green hues. यहाँ देखिए कवि ने पशु पक्षी मनुष्य से शिफ्ट करते हुए यहाँ पे एक प्लांट का उदाहरण लिया है, पेड़ पौधों से, एक प्रकृति से उदाहरण लेते हुए कहा है कि इट इज द होप दैट मेक्स अ बर्ड। यह आशा ही है जो किसी बर्ड को यानी कली को बनाए रखती है। स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम, वो जो बर्ड है वो शाखा पर बनी रहती है और खिलती है। उसे पता है कि वो आगे जाके खिलेगी फूल के रूप में और नव जीवन का सृजन करेगी। तो इसका उदाहरण यहाँ पे कवि ने दिया है। साथ ही कवि ने बताया है कि ट्रीज लूज देयर लीव्स विद द होप दैट वन डे इट विल बी लेडन्ड विद ग्रीन ह्यूज। कवि कहते हैं कि पेड़ जो होते हैं वो एक ऋतु विशेष में अपने पत्तों को झाड़ देते हैं, पत्ती विहीन हो जाते हैं और इस आशा में होते हैं कि एक दिन वापस ये हरे भरे हो जाएंगे। यहाँ पे लीव्स का मतलब त्याग देना, छोड़ देना, और लेडेंड का मतलब होता है वापस लद जाना विद ग्रीन ह्यूज। ग्रीन ह्यूज का मतलब हरा रंग, यहाँ हरा रंग प्रतीक है हरी पत्तियों से। तो इन 4 लाइनों में कवि ने कहा है कि यह आशा ही है जो एक कली को एक शाखा पर बनाए रखती है। उसे आशा है कि ये कली जो है एक दिन खिलेगी और फूल बनेगी और नया जीवन सृजित होगा। और साथ ही पेड़ जो हैं अपनी पत्तियों को इसीलिए त्याग देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि एक दिन वापस पूरा पेड़ जो है हरी भरी पत्तियों से लद जाएगा, भर जाएगा। कवि आगे कहते हैं, होप एनलाइटन्स द लाइफ्स ग्लूमी थोरोफेयर्स एंड मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्मथ ऑफ द डेज अहेड। एनलाइटन्स का मतलब होता है आलोकित करना, प्रकाशित करना, टू गिव लाइट टू। होप जो है, आशा जो है, वो हमारे जीवन के ग्लूमी थोरोफेयर को प्रकाशित करते हैं। ग्लूमी का मतलब होता है अंधकार में, यहाँ पे निराशाजनक, निराशाजनक थोरोफेयर यानी जीवन के आम मार्ग, जीवन के आम रास्ते। तो यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं कि ये आशा ही है जो हमारे जीवन के जो अंधकार में रास्ते हैं उनको वो प्रकाशित करती है। आशा उसमें एक नव जीवन का संचार करती है। एंड मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्मथ ऑफ द डेज अहेड। और आशा हमें ये महसूस करवाती है कि आगे आने वाले जो दिन हैं वो ताजगी से भरे हुए हैं, वो गर्माहट से भरे हुए हैं। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए कवि कहते हैं कि जीवन के अंधकार में जो रास्ते हैं उनको आशा ही जगमगा देती है, प्रकाशित कर देती है। कहने का तात्पर्य है कि हमारे जीवन से दुख रूपी अंधकार को दूर करती है और उस आशा रूपी जो प्रकाश है उससे हमें रास्ते दिखाई देने लग जाते हैं और हम भविष्य के प्रति पॉजिटिव हो जाते हैं, सकारात्मक हो जाते हैं। और ये सकारात्मकता ही हमें फ्रेश रखती है, हमें वार्मथ प्रदान करती है, हमें तरोताजा रखती है और उत्साहयुक्त अनुभव कराती है। तो यहाँ पे इन्होंने फिगर ऑफ स्पीच को काम में लेते हुए और बड़े अच्छे ढंग से इसको समझाया है। अंतिम 4 पंक्तियों में कवि यहाँ कहते हैं, होप मेक्स लाइफ गो ऑन। लाइफ इज a derivative of the function called hope. Hope is the prime excellence right from the day one is born. Hope makes life go on. ये आशा ही है जो जीवन को बनाए रखती है, आगे बढ़ाती है, go on, चलाए रखती है, गतिमान रखती है। Life is a derivative of the function called hope. हमारा जो जीवन है वो एक व्युत्पन्न है, डेरिवेटिव यानी व्युत्पन्न। और किसका व्युत्पन्न है? ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप, एक ऐसी क्रियाविधि या गतिविधि जिसका नाम आशा है। यानी
आशान्वित व्यक्ति जो होता है वो जीवन में आशा से भरकर कुछ गतिविधि करता है, क्रियाविधि करता है, और इसी का व्युत्पन्न जीवन है। तो इस तरह से इन्होंने इसको समझाया। यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच को काम में लेते हुए, मेटाफर को काम में लेते हुए, और ये थोड़ा सा मेटाफर जो है कंसीट मेटाफर कहलाता है। लाइफ इज ए डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप। या मैथ्स में से एग्जाम्पल को लेते हुए, डेरिवेटिव, ये उदाहरण मैथ्स में से लेते हुए इन्होंने इसको समझाया है। और जैसे मेटाफिजिकल पोइट्री करने वाले कवि जैसे जॉन डन आदि इस तरह के एग्जाम्पल लेते थे, उस तरह का एक शानदार एग्जाम्पल इन्होंने लिया है। लाइफ इज ए डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप। अंतिम दो लाइनें हैं। होप इज द प्राइम एक्सेलेंस राइट फ्रॉम द डे वन इज बोर्न। होप जो है, आशा जो है, हमारे जीवन का प्राइम एक्सेलेंस है, यानी मुख्य श्रेष्ठता है, उत्कृष्टता है। प्राइम का मतलब आरंभिक भी होता है, यहाँ है मुख्य, मतलब आशा ही हमारे जीवन की मुख्य उत्कृष्टता है। और कब से है? राइट फ्रॉम द डे वन इज बोर्न, ठीक प्रथम दिन से जब व्यक्ति का जन्म होता है। राइट का मतलब यहाँ पे ठीक, द डे वन इज बोर्न, जब प्रथम दिन व्यक्ति का जन्म होता है तभी से वो आशान्वित हो जाता है, जीवन में आशा से भर जाता है कि उसको इस जीवन में, जीवन संचालन में सबकी सहायता मिलेगी, वो इस जीवन को विधिवत रूप से संचालित कर पाएगा। ऐसी आशा राइट फ्रॉम द डे वन जो है व्यक्ति के मन में रहती है। कुछ टेक्सटुअल क्वेश्चंस जो हैं उसको हम देखते हैं। जो इसमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बनते हैं कि व्हाट डज होप किल, आशा जो है किसको नष्ट करती है। और हमने जैसे पोएम में पढ़ा, होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड अस, आशा जो है हमारे अंदर की नकारात्मकता को नष्ट कर देती है, हमारे अंदर सकारात्मक विचारों को जन्म देती है। एक क्वेश्चन है, नेम द डेरिवेटिव एंड द फंक्शन ऑफ होप। तो हमने अभी देखा था सेकंड लास्ट लाइन में कि लाइफ इज ए डेरिवेटिव एंड होप इज फंक्शन, कि यहाँ पे जो डेरिवेटिव है, व्युत्पन्न है, वो जीवन है। किसका है? आशा रूपी जो क्रियाविधि है, गतिविधि है, उसका। तो यहाँ डेरिवेटिव है लाइफ और फंक्शन है होप। फिर एक क्वेश्चन है, हाउ डू द लाइफ थोरोफेयर अपीयर। जब व्यक्ति के जो जीवन के रास्ते हैं जो किस प्रकार से प्रकट होते हैं कवि के अनुसार। और हमने देखा कि कवि ने कहा है कि लाइफ के जो थोरोफेयर्स हैं वो ग्लूमी है ना, ग्लूमी थोरोफेयर्स प्रकट होते हैं, और होप उसको एनलाइटन करता है। होप एनलाइटन्स द लाइफ्स ग्लूमी थोरोफेयर्स एंड मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्मथ। तो लाइफ के जो, हमारे जीवन के जो रास्ते हैं वो अंधकार में प्रतीत होते हैं। और व्हाट डज होप मीन टू द पोइट, पोइट के लिए होप का क्या तात्पर्य। हमने एक जगह देखा था कि कवि ने कहा था कि टू मी होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम। मेरे लिए आशा जो है वो आत्मा की कृति है, आत्मा की उत्पत्ति है जो हमें वास्तविक आनंद प्रदान करती है। और एक क्वेश्चन है, फ्रॉम विच डे इज वन होपफुल। आदमी जो है, व्यक्ति जो है, किस दिन से आशान्वित हो जाता है। हमने लास्ट लाइन में देखा था, वन इज होपफुल राइट फ्रॉम द डे वन इज बोर्न। पहले दिन से, जिस दिन व्यक्ति जन्म लेता है उसी दिन से वो आशान्वित हो जाता है, उसे आशा ही उसके जीवन को धारण करती है। एक क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स गिवन टू होप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने शुरू में देखा था कि अलग अलग लोग जो है इसको अलग अलग नाम देते हैं। एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर रिलेवेंस, मेजर ऑफ बेनिफिक्शन, और कवि ने भी इसको एक नाम दिया, क्रिएशन ऑफ सोल। तो ये चार नाम जो है हम लोग अच्छे से याद कर लेंगे। तो ये चार नाम यहाँ पे दिए गए हैं। एक क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ होप फॉर ह्यूमन बीइंग्स। मनुष्यों के लिए आशा के मुख्य कार्य क्या क्या हैं। हम लोग जानते हैं कि आशा जो है हमें प्लेजर सम महसूस कराती है, आनंददायक, हमें फ्रेश एंड वार्म महसूस कराती है, ये हमारी नेगेटिविटी को किल करती है, हमें काम एंड क्वाइट महसूस कराती है, और हमारे जीवन के जो ग्लूमी थोरोफेयर है उनको एनलाइटन करती है, और लाइफ को सस्टेन करती है, जीवन को बनाए रखती है। तो ये आशा के 4-5 एक मुख्य कार्य जो कवि ने बताए हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न है, हाउ हैज होप हेल्प्ड अस इन पास्ट। पास्ट में होप ने हमारी किस प्रकार से मदद की है। कवि ने कहा है कि
हाँ, इन द पास्ट वी वर होपफुल टूवर्ड्स आवर फ्यूचर, और लाइफ सर्वाइव्ड इन द पास्ट, और इसी के कारण से जी पास्ट में लाइफ जो है सर्वाइव्ड हुई थी, ये कवि ने एक स्थान पे यहाँ पे लिखा है। तो जीवन को बनाए रखने में अतीत में आशा ने हमारी यहाँ पे सहायता की है। एक क्वेश्चन है, व्हाई डज द बर्ड फ्लाई? ये हमने देखा था, दो रीजन यहाँ पे कवि ने बताए हैं कि बर्ड्स जो हैं फ्लाई इन सर्च ऑफ फूड फॉर देयर यंग वंस एंड फॉर मटेरियल टू बिल्ड नेस्ट्स, अपने नन्हे नन्हे बच्चों के लिए भोजन की तलाश में और घोंसला अपना घर बनाने के सामान की तलाश में, इस आशा में पक्षी उड़ान भरते हैं। एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ होप ऑन ग्लूमी वेज? ये हमने देखा था, एनलाइटन्स कर देते हैं उन्हें, होप एनलाइटन्स द ग्लूमी वेज ऑफ लाइफ। वो हमारे अंधकार में, जीवन के अंधकार में रास्तों को प्रकाशित कर देती है, जागृत कर देती है, आलोकित कर देती है। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।